नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोज़ाना तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रतिदिन 90,000 से भी ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। लोगों को कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा दिया है कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोविड-19 का वैक्सीन उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने के आसार हैं। सोशल मीडिया के कार्यक्रम संडे संवाद में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिलने में ज़्यादा देरी ना लगे, इसके लिए भी आम सहमति बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए खुद पहली कोरोना वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स का ग्रुप का गठन किया गया है, जो पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है। हालांकि जैसे ही परीक्षण के रिजल्ट्स का आकलन किया जाता है, उसी समय कंपनियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए कह दिया जाता है, ताकि समय की बर्बादी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि 2021 की पहली तिमाही में ये तैयार हो जाए। हालांकि अभी वैक्सीन की लॉन्चिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी, इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को इसे लगवाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि वैक्सीन पहले उन्हें ही दी जाएगी जिन्हें उसकी सबसे पहले ज़रूरत होगी, चाहे किसी की कितनी भी खर्च करने की क्षमता क्यों ना हो। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ब्रिटिश रेगुलेटर से हरी झंडी मिलने के बाद इसने कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण एक बार फिर शुरू कर दिया है। एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से इसे बीच में रोकना पड़ा था। इसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि देश में कई वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। इसमें से कुछ वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।